जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल nomad.coram में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आप कहाँ पे घूम सकते हैं, मंदिर परिसर में कौन कौन से अभी नया निर्माण कार्य हुआ है, और मंदिर प्रांगण और पूरा जो परिसर है उसमें बहुत सारी प्रतिमाएं नई तरीके की बनाई गई है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लगती है। तो बोलो जय श्री महाकाल। बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन आपको मिल जाएगा। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, बाकी सभी पूर्व। ऐसा माना जाता है कि इसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकाल मंदिर के जो ऊपरी हिस्सा है उसमें नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओमकारेश्वर मंदिर है, और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं। उज्जैन में रात में किसी और राजा का रुकना मना है। कहा जाता है कि यहाँ कोई भी राजा, मंत्री या नेता रात को रुक नहीं सकते। ऐसा इसलिए माना जाता है कि उज्जैन के लोगों का कहना है कि यहाँ केवल एक ही राजा है, और वो है बाबा महाकाल। कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। फिर यहीं पर ही है प्राचीन श्री एकादश रुद्र महादेव मंदिर। यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत प्यारा मंदिर है ये भी। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर है, तो उसी के बिहार पे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका यहाँ पे वर्णन हुआ है। ये एक एक करके कुछ इस प्रकार है: श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री ओमकारेश्वरम ज्योतिर्लिंग, श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, श्री नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग, श्री विश्वेश्वरम ज्योतिर्लिंग, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, और अंत में श्री घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। पास में ही है बहुत प्राचीन विश्व प्रसिद्ध श्री साक्षी गोपाल मंदिर। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर के दर्शन करने के पश्चात इस मंदिर के दर्शन करने से आपकी जो हाजिरी है वो लग जाती है। फिर उसके बाद साथ में ही है श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर, हर हर महादेव। फिर साथ में इसके बराबर में ही है श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो आगे आता है सती माता का मंदिर। और सती माता भगवान शिव की पहली पत्नी है। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। देवी भगवती का रूप होने के कारण सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती ने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया था। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको तो बीच बीच में बहुत अच्छे और सुंदर ऐसे बैठने के स्थान बनाए गए हैं। आप यहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं अपना, और जगह जगह पर पानी का जो प्याऊ है वे भी लगे हुए हैं। और साथ में इधर भारत माता का मंदिर है। चलिए अब भारत माता मंदिर की तरफ चलते हैं। भारत माता मंदिर भारत का एक राष्ट्रीय अवतार है, जो एक देवी माँ है। भारत माता को आमतौर पर लाल या केसरिया रंग की साड़ी पहने हुए और राष्ट्रीय ध्वज पकड़े हुए दिखाया जाता है। तो दोस्तों, अभी थोड़ी थकान तो हो गई है मंदिर में घूमते हुए, लेकिन अभी मैं बैठा हुआ हूँ भारत माता मंदिर के बिल्कुल सामने। ये यात्री निवास है और मेरे ठीक सामने है भारत माता का मंदिर। और इस मंदिर में जो है भारत माता का जो चित्र है और जो मूर्ति है उसके हम दर्शन करेंगे।
बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर लगता है। जैसे हमने बचपन में जब किताबों वगैरह में हमने पढ़ा था और देखा था ना, भारत माता का मंदिर एक भारत का नक्शे के आधार पे है ना, तो वही उसी तरीके का ये भारत माता का मंदिर है। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा मंदिर है। तो अब इसका यहाँ पे हम दर्शन करेंगे, चलिए। भारत में भारत माता के कुछ मंदिर है, जिसमें सबसे पहले मंदिर का जो उद्घाटन है वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सन 1936 में वाराणसी में किया था। तो आप भी दर्शन कर लीजिए भारत माता के। तो बोलिए भारत माता की जय। फिर आप भारत माता मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको भगवान शिव ध्यान मुद्रा में आपको दिखाई देंगे। कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वे निराकार शिव के समान है। निराकार शिव को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वह श्री राम का ध्यान करते हैं। वहीं कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते रहते हैं। कुछ जगहों पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए चित्रित भी किया गया है। तो दोस्तों जैसे फिर आप आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको इस तरह की ये गैलरी आपको दिखेगी। ये गैलरी बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पे आप जो है अपने फ़ोटो वगैरह याद बना सकते हैं। तो हम भोले बाबा के दर्शन करके आ गए हैं श्री महाकाल के। अब मैं घुमा रहा हूँ आपको महाकाल मंदिर के चारों तरफ। तो अब देखिए थोड़े थोड़े और नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे ही आगे आगे और बढ़ते जाएंगे तो और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आपको नज़ारे दिखेंगे। भोले की भक्ति में लीन हो गए तो बोलो हर हर महादेव। और ठीक फिर आगे और चलते हैं। तो आगे चलते हुए हमें कुछ और जो भगवान की शिलाएं हैं, प्रतिमाएं हैं और जो कलाकृति है वो दिखाई देगी और मुझे दिख गई है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिर आगे चलकर जो है ऐसे बगीचे और ऐसे फुलवारी और पौधे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बीच में जो पिलर है इन पे रात का जो नज़ारा है वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। फिर बीच बीच में ये ऐसे जगह बनी हुई है जो बैठने के लिए, और पास में ही आप देख सकते हैं और ठीक बराबर में रुद्रा सागर है और बीच में एक टापू है जो देखने में बहुत सुंदर। और उज्जैन शहर जो नगर है वो पूरा ही बेहतरीन और बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ से दिखाई देता है। तो यहाँ से आपको पूरे उज्जैन नगर के दर्शन हो जाते हैं। तो बोलो जय श्री महाकाल। फिर दोस्तों बीच में हमारे सबसे पहले आते हैं श्री गणेश जी। फिर बराबर में ही आप देख सकते हैं महादेव त्रिमूर्ति के साथ है। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आगे है महाकाल ब्रिज। तो महाकाल ब्रिज में हम जाते हैं। तो अभी जो महाकाल ब्रिज का निर्माण कार्य है वो अभी चल रहा है। तो महाकाल ब्रिज के थोड़े से दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं फिर महाकाल ब्रिज को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत। तो ये महाकाल ब्रिज के बिल्कुल सामने ही है, ये देखिए। और ये है इधर महाकाल ब्रिज, इसका कार्य चल रहा है। अब आगे आ गए हैं भगवान मणिभद्र की ये प्रतिमा। भगवान मणिभद्र को कुबेर और उनकी पत्नी भद्रा का पुत्र बताया जाता है। रामायण में भी भगवान मणिभद्र ने लंका की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया था, लेकिन वे असफल रहे थे।
उसके बाद अपने भोले शंकर जी की ये प्रतिमा आप सभी जानते होंगे कि भगवान शिव जी ने संसार की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में से निकले विष को जब किसी ने ग्रहण नहीं किया तो भगवान शिव ने ही उसे पी लिया था, और विष पान करते ही उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया था, इसलिए वह नीलकंठ कहलाए गए। तो बोलो नीलकंठ महाराज की जय, हर हर महादेव। फिर उसके बाद आती है अहंकारी रावण की यह प्रतिमा। जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था तब शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे को ऐसा दबाया कि रावण रसातल में जाने लगा और भगवान शिवजी माता पार्वती के साथ हंसते हुए। अब आती है भगवान भोलेनाथ शंकर महादेव की बारात की यह मूर्तियाँ, जिसमें कि भगवान भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर बारात के लिए जाते हुए और ढोल नगाड़ों के साथ बारात उनकी आगे बढ़ती हुई। अब आप इसके बाद देखिए भगवान भोले शंकर जी को चंद्र जो है चंद्रमा उनको सुसज्जित करते हुए यह मूर्ति बनाई गई है, जो कि बेहद सुंदर दिख रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे इस तरफ भी जो है पंचमुखी ये एक देवता और की तस्वीर है। फिर इसके बाद अब हम इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ भी एक और मूर्ति बनी हुई है जो कि काल भैरव की है। तो ये है अपने काल भैरव जी। तो इनकी भी ये मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। तो अब हम चलते हैं। तो अब हम आते हैं भगवान शिव जी के द्वारा यम का संहार होते हुए। तो ये यम है और भगवान शिव जी उनका संहार करते हुए ये मूर्ति दिखाई गई है, जो कि बहुत ऊंची और बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ से दिख रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वीरभद्र द्वारा राजा दक्ष का शिरच्छेदन करते हुए यह मूर्ति दिखाई गई है, जिसमें कि राजा दक्ष का सिर काट दिया जाता है। फिर अब मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ तो आगे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऋषि मुनियों की ये प्रतिमाएं बनी हुई हैं और चारों तरफ इनके एक एक ऋषि की मूर्तियां हैं और बीच में ये एक स्तंभ है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहीं पे पास में ही जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको नवग्रह मंडल का जो 9 देवताओं के रूप में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो इस तरीके की आपको यहाँ पर मूर्तियाँ दिखेगी। और आप बीच में देख सकते हैं सूर्य देव को, जो कि रथ पर सवार है, क्योंकि सूर्य देव को सभी 9 ग्रह के हिसाब से मुखिया का स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अंतिम पड़ाव पे। तो ये है भगवान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो दूसरा गेट है, पीछे की तरफ का गेट, तो उस तरफ का नज़ारा। और ठीक इसके पास में ही है भगवान भोले शंकर जी की बहुत बड़ी प्रतिमा, जिसमें कि भगवान भोले शंकर ध्यान में बैठे रहते हैं। तो इसलिए जो है मैं आपको बता दूं कि कुछ पुराणों में भी यही बताया गया है कि भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी आपने कई जगह देखा होगा। और ध्यान वह प्रार्थना है जो भगवान शिव से जोड़ती है और एकता को प्रेरित करती है। आपने शिव जी के बारे में इतना पढ़ा और सोचा है कि आप उन्हें देख सकते हैं, और यह ध्यान का एक स्तर है। और दूसरा स्तर यह महसूस करता है कि आपके भीतर भी शिव है। यह हर किसी में मौजूद है, आप बस इसे महसूस कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। यदि आप वास्तव में शिव के भक्त बनना चाहते हैं तो प्रतिदिन मौन बैठने के लिए समय निकालें, मेडिटेशन कीजिए और अपने मन को उनकी दिव्य उपस्थिति और ऊर्जाओं पर केंद्रित करें। ध्यान के माध्यम से आप स्वयं और ब्रह्मांड के बारे में गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही
मेरा ये आज की जो वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए आप जो है कमेंट में जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर अवश्य लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।